तो आज की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे और बाहर अभी तक सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए हैं। और आज का दिन हमारे लिए कुछ खास था क्योंकि आज से हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मन बना लिया था फाइनली। वैसे तो ये हम दोनों का काफ़ी पुराना प्लान था, बस हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। बस अब हमने ठान लिया था कि ये हमें करना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो इसी पॉजिटिव फीलिंग और एनर्जी के साथ हम निकल पड़े थे अपनी मॉर्निंग वॉक पर। और पीजी से बाहर आते ही रौनक को याद आया कि वो अपनी वॉच घर पे भूल गया था, पर कोई नहीं, मैंने अपनी वॉच पहनी हुई थी, इससे हम अपना डिस्टेंस देख सकते थे। और 6:30 बजे के लगभग सूर्यदेव ने भी हमें अपने दर्शन दे दिए थे। और एज़ यूजुअल हम अपनी जिम वाली गली में एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिम हमने इसलिए जाना बंद किया था क्योंकि हमारे ट्रेनर ने हमें फ्री एडवाइस दी थी कि हम कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ मसल एक्सरसाइज। बस फिर क्या था, हमने जिम छोड़ के वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। और काफ़ी बारिश की वजह से गली में कई छोटे बड़े स्विमिंग पूल्स तैयार हो चुके थे। और आगे बढ़ते ही हमने देखा कि एक ऑटो वाले भैया मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना ऑटो चमका रहे थे उसी स्विमिंग पूल के पानी से जो रोड्स पे आ चुका था। और उसी स्विमिंग पूल के पानी से मेरा शू भी गीला हो चुका था, जिससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। और आगे बढ़ते हुए हमने अपनी वॉकिंग को काफ़ी इंजॉय किया बिकॉज़ वेदर काफ़ी सूथिंग था और प्यारी हवा भी चल रही थी। बस एक प्रॉब्लम थी मुझे मेरे बेबी हेयर से, जो कि मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहे थे, पर सूर्यदेव की चमकान से हमारे फेस पे मुस्कान कायम थी। और यहाँ तक हमने 2280 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। और हमें रास्ते में एक प्यारी सी बच्ची दिखती है जो स्कूल जाने के लिए बस का वेट कर रही थी। इस पेड़ के वॉकिंग बीच से करते मुझे हुए निकलना हम पड़ेगा। ट्रीज के बीच से होते हुए निकलता हूँ। अपनी मंजिल की ओर और ये आगे बढ़ पूर्वा तो रहे भाग थे। भाग के आगे आ गई हैं और भागती ही जा रही हैं। कहाँ जा रही हो? ओए, मैं अपनी कित्थे? मंजिल को पाने जा रही हूँ रौनक। ये मेरी तुम्हारी मंजिल तो पीछे है। रास्ते में काफ़ी सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखकर हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में छोटे छोटे ब्लॉक्स के करोड़ों रुपए देते हैं सिर्फ यहाँ सरवाइव करने के लिए। देखते ही देखते ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और स्कूल बसेस ने यहाँ की रोड पे पूरा कब्जा कर लिया था। और हमने वॉच में टाइम देखा तो अभी सिर्फ 7:09 AM हो रहे थे। और इस ट्रैफिक की वजह से हमने डिसाइड किया रोड क्रॉस करने का, जिसके लिए हमने पूरे 20 सेकेंड्स तक वेट किया और शॉर्टकट लेते हुए अपनी पुरानी गली में टर्न ले लिया। और वहाँ एंटर होते हुए हमने जेसीबी की छोटी बहन टाटा हिताची को देखा और जेसीबी को काफ़ी मिस किया। रास्ते में टाटा हिताची और जेसीबी ने काफ़ी खुदाई मचा रखी थी, जिससे काफ़ी सारे मिनी स्विमिंग पूल्स बनके तैयार हो चुके थे। और फिर हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था कि यहाँ के वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी ऊंची सोच की वजह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और बेचारी रोड का कंस्ट्रक्शन भूल चुके थे। रास्ते में मुझे मेरे फेवरेट ट्रीज भी दिखे और आगे बढ़ते ही हमने बहुत सारी लाशें देखी और इन लाशों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त हो चुका था। लाशें सड़ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी चीलें मंडरा रही थी। और फिर हमें टाटा हिताची की बड़ी बहन जेसीबी भी मिल चुकी थी, जो खुदाई करते करते काफ़ी आगे आ गई थी अपनी बड़ी बहन से। और फिर इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमने कई सारे प्रीमियम बॉक्सेस देखे जिनके रेट्स भी करोड़ों में थे। मैं आगे बढ़ते हुए ये मेक श्योर कर रही थी कि रौनक ज़्यादा पीछे तो नहीं रह गया। और इसी सब के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा स्टेप काउंट हो जाता है 3600। और फाइनली हम अपनी गली में एंटर करते हैं, जहाँ मुझे मेरी छोटी बेस्टी चीयर करने के लिए आगे आती है, बट वो डिस्ट्रैक्ट होकर अपने भाई के पास दौड़ के चली जाती है। पर कोई ना, हमने 4625 स्टेप्स कंप्लीट करने की खुशी में सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और हमारी गली में रानी और कल्लू हमारे लौटने का वेट कर रहे होते हैं, जिनको ग्रीट करके हम अपनी पीजी की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और मौसम भी काफ़ी हसीन हो चुका था हमारे 4751 स्टेप्स कंप्लीट होने के साथ। फिर हमने नहा धो के ब्रेकफास्ट में पोहे खाए और बैक टू आवर 9 to 6 जॉब में लग गए।
और बीच बीच में ब्रेक्स के अकॉर्डिंग हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू कर रहे थे, जैसे कि बुक रीडिंग, एडिटिंग, कंटेंट मेकिंग एट्सेट्रा। मैं अपने ब्लॉग्स रीड कर रही थी और रौनक चाणक्य नीति पढ़ रहा था। और बीच बीच में जब रौनक वर्क कर रहा था, मैं उसे थोड़ा बहुत परेशान कर लेती थी, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। बस इसी मस्ती भरे अंदाज में हमने अपनी डेली एक्टिविटीज़ को फॉलो किया।